अगर फ्रिज नहीं है और ढेर सारी हरी सब्जियां ले आए हैं आप उनको महफूज करना है तो महीनों आपकी ढेरों सब्जियां रहेंगी महफूज। बिल्कुल किस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी। लिपस्टिक लग जाती है दीवारों पर, उनको उतारना एक होता है मसला, और क्लीनिंग करनी होती है हमें अपने स्विचेस की, और पानी हम लगा नहीं सकते। तो किस तरीके से करेंगे आज बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। ढेर सारी प्याज ले आते हैं और प्याज गल सड़ जाती है। आज के बाद आपकी प्याज बिल्कुल नहीं गलेगी इस ट्रिक की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, लेकर आई हूँ छोटे छोटे से जुगाड़ जो आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देंगे। काम तो हमने करना ही होता है, और ख़वातीन जो है वो कामों को आसान करने के लिए करती हैं छोटे छोटे टिप्स का इस्तेमाल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को टिप नंबर 1 से। तो अक्सर यही होता है कि हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम अपना या फंक्शन वगैरह के लिए, या फिर जिस तरह के ईद आ रही है या फिर होली आ रही है, और हम लेकर जाते हैं अपने साथ चूड़ियाँ। बिल्कुल जी, मेरी एक सिस्टर ने मुझसे कहा था कि चूड़ियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उनको हम किस तरीके से महफूज करें। बिल्कुल आपने यहाँ पे ले लेनी है अपनी चूड़ियाँ, और साथ में आपने ले लेनी है एक जराब। और जराबें आप अक्सर लेकर भी जाते हैं, लेकिन अब गर्मियाँ हैं तो आपके पास काफ़ी सारी सिंगल जराबें भी मौजूद होंगी। तो आपने जराब ले लेनी है और उसके अंदर आपने डाल देनी है अपनी सारी चूड़ियों को इस तरीके से। और उसके बाद आपने जितने भी कलर्स की हों, आपने 3-4 जराबों में इस तरह से सेट के सेट डाल देने हैं। अभी आपकी बिल्कुल महफूज हो गई। इनको ऊपर से भी आपने अंदर की तरफ कर लेना है, नीचे से भी। अब आपकी चूड़ियाँ हो गई हैं महफूज। अब आप इनको अपने सूटकेस में रखें, जहाँ भी रखें, गिरेंगी भी तो ये टूटेंगी नहीं। तो बिल्कुल इस तरीके से आप काम को आसान कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम कभी डिशेस वगैरह लेकर आते हैं या जो भी बर्तन लेकर आते हैं तो उन पे इस तरह के टैग लगे होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, और ये नहीं उतरते, और बर्तन पुराना हो जाता है लेकिन स्टिकर्स आपके नहीं उतरते। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गर्म पानी, और जस्ट बिल्कुल ही लाइट सी आपकी ये टिप है कि आपने इसके अंदर 1 से 2 सेकंड इस तरह से रखना है, फिर निकालें, फिर 2 सेकंड रखें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आप इसको हल्के हल्के हाथों से, आप इसको जब प्रेस करेंगे तो आपका ये पूरे का पूरा जो है स्टिकर उतर कर आ जाएगा आपके हाथ में, और आपकी जो है डिश से बिल्कुल ये स्टिकर उतर जाएगा, और उसकी ग्लू भी बहुत आसानी के साथ जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको उतारने के बाद आपने क्या करना है कि इसको ग्लू को भी आपने जो है वो ये देखिए स्टिकर आ गया मेरे हाथ में। अब आपने इसको उस पार्ट से जो है नीचे फिर रब करना है, और जितनी भी ग्लू होगी सारी की सारी उतर जाएगी। तो बहुत ही आसानी के साथ आप अपना काम कर सकते हैं आसान, और इस टिप पे ज़रूर अमल कीजिएगा और आपका काम हो जाएगा आसान। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। जब भी हम चीनी वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब बर्नी वगैरह में डालते हैं, और जिस तरह की गर्मियाँ हैं तो आपको पता है कि चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो उसको सेव करने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि आपने कोई भी टिश्यू पेपर पे ले लेना है वाइट विनीगर। विनीगर ले लें, वाइट हो कोई भी हो, और उसके साथ आपने इसको अच्छे से रब करना है उसके चारों कॉर्नर पे और ऊपर की तरफ, और इस तरह से ढक्कन पे पूरे का पूरा आपने रब कर देना है इस विनेगर को। इससे क्या होगा कि इसकी स्मेल ऐसी तेज़ होती है, और इससे ना चींटियाँ बिल्कुल इसके आसपास भी नहीं आएंगी, और आपकी चीनी हो जाएगी महफूज। बिल्कुल गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और ऐसे मौसम में चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे आपकी चीनी में। तो जस्ट इस छोटी सी टिप से आप अपनी चीनी महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जी आप देख रहे होंगे बिल्कुल लगा हुआ है लिपस्टिक का दाग, और जब इस तरह से आपकी वॉल पे लग जाता है तो आपके लिए साफ़ करना एक बहुत मुश्किल अमल होता है। लेकिन यहाँ बहुत आसानी से मैं आपको बताऊँगी। एक जराब को गीला कर लें और उसके ऊपर ले लें आप जी टूथपेस्ट ले लें। मैंने यहाँ कोलगेट लिया है, और जहाँ आपकी लिपस्टिक लगी है वहाँ आप ये सारा रब कर देंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी के साथ सारी की सारी लिपस्टिक इस तरीके से वॉल से हट जाएगी। और ये एक प्रॉब्लम हम सबके लिए होता है, बच्चे अक्सर इस तरह से लगा देते हैं तो हमारी वॉल्स जो है वो ख़राब हो जाती हैं और अच्छी नहीं लग रही होती। तो इस तरीके से आप उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। ग्लासेस तो आपको पता है कि हमारे घरों में सभी पहनते हैं अक्सर, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा आई साइड वीक चल रही है। तो यहाँ मेरे बेटे के ग्लासेस हैं, और इसको मैंने आपको दिखाया है कि कितने मैले गंदे हो रहे हैं। और इसको मैं नीच करूँगी, बिल्कुल इस पे जितने भी दाग धब्बे होंगे, जितने भी निशान होंगे, वो सारे के सारे हट जाएंगे। मैं ले लूँगी एक एक ड्रॉप विनीगर का, और इसके लिए अपने जस्ट वाइट विनीगर ही यूज़ करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने कोई भी टिश्यू ले लें और इसको इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हुए अच्छे से जो है वो आपने रब कर लेना है।
अब आप फ़र्क देख सकते हैं दोनों इस ग्लासेस के दोनों मिरर का कि कितना इनमें फ़र्क है। एक बिल्कुल नीट हो चुका है जिस पे मैंने लगाया था, और दूसरा अभी बहुत मैला था। तो मैं थोड़ा सा इस पे और डाल दूँगी विनेगर, और इसको मैं अच्छे से रब करूँगी, और इस तरीके से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और देखिए जी, हमने इनको नीट कर लिया घर पर ही। और इस तरह से दाग धब्बे इस पे पड़ जाते हैं और आपको नज़र नहीं आ रहा होता, तो आपको क्या करते हैं, ग्लासेस ज़ाहिर आपको नए बनवाने पड़ते हैं, उस पे आपके लगते हैं काफ़ी सारे पैसे। तो यहाँ पे हमने आपके पैसों की बचत कर दी, और साथ में आपको जाके बनवाने पड़ते हैं, तो टाइम का भी जो है हमने आपकी कर ली है बचत। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। जब हम काफ़ी सारे प्याज लेकर आते हैं ना, तो क्या होता है कि प्याज जो है वो बड़े बड़े जम से जाते हैं, और इनके अंदर दोबारा से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है इसके इस पार्ट में। तो हमें जो है हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। इसको बिल्कुल सेव करने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि अपने प्याज को ले लेना है, इसका ये जो ये ग्रोथ वाला पार्ट होता है ना, इसका ऊपर वाला, इसको अपने आँख पे इस तरह से सेक लेना है कि ये जल जाए। ठीक है, इस तरह से आपने पूरे का पूरा जो है वो जला लेना है सारे प्याज़ों को। जब आप न्यू लेकर आते हैं तो आते ही आपने ये काम ज़रूर कर लेना है। इससे ये होगा कि जब ये जल जाएंगे तो ये ग्रोथ नहीं होगी। अब काफ़ी टाइम ये पड़े रहेंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, और आपकी हो गई है बचत। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर ये होता है कि अगर फ्रिज वगैरह नहीं है हमारे पास, और अक्सर लोगों के पास नहीं भी होता, या फिर उनमें स्पेस नहीं होती, और हम ग्रीन सब्जियां ले आते हैं काफ़ी सारी, तो इनको सेव करने का एक बहुत ही आसान सा ट्रिक मैं आपके पास लेकर आई हूँ कि अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने ले लेना है एक अखबार का टुकड़ा, और आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना ग्रीन आपकी जितनी भी सब्जियां हैं, अब यहाँ पे मैं धनिया को सेव कर रही थी, तो आपने इसको इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर देना है, और फ़ोल्ड करके आपने इसको रख देना है, या तो आपने इसको एक इनवेलप सा बना लेना है और उसके अंदर रख देना है। और अब आपने इसको साइड पे कहीं भी रखते हैं बगैर फ्रिज के, काफ़ी टाइम तक, ये महीनों आपकी सब्जियां ख़राब नहीं होंगी। जितनी भी ग्रीन सब्जियां हों, आप उनको इस तरीके से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हम हमारी जो सोप्स होती हैं ना, जब हम उनको रखते हैं, जितनी भी हम अच्छी सी महंगी सी भी ले आएँ आप साबुनदानी, तो क्या होता है कि साबुन जब उसमें रखते हैं तो वो बिल्कुल गीली हो जाती है, और उसके बाद जो है ना साबुनदानी भी ख़राब हो जाती है, और साबुन भी नीचे से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत आसान सा हल लेकर आई हूँ। आपने ले लेना है कोई भी बॉटल का कैप, और उसको इसके अंदर इतना आराम से फिक्स हो जाएगा। अब ये देखिए मज़े से घूम रहा है। अब आप इसको साबुनदानी रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर साबुनदानी में रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन अगर इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप इसको वैसे ही रख दें अपने सिंक पे, और आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, ना ही जल्दी घुलेगा, और ना ही ये जो है वो ज़्यादा खर्च होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारे जी क्लीनिंग करें हम यहाँ पे, हमारे जो स्विचेस वगैरह होते हैं ना, तो इन पे हम पानी नहीं लगा सकते, लेकिन ये काफ़ी मैले हो जाते हैं। तो आपके पास इस तरह की क्रीम्स होती हैं, आपकी नाइट क्रीम हो, कोई भी क्रीम हो, या फिर आप पेट्रोलियम जेली ले लीजिए। तो ये एक्सपायर हो जाती हैं अक्सर आपकी क्रीम्स, तो आप उनको फेंकते हैं। फेंकने से पहले आपने क्या करना है, बिल्कुल जी क्लीनिंग का बहुत ज़बरदस्त काम करेंगी। आपने यहाँ मेरा स्विच देख लिया है कितना मैला है। अब मैंने ले लिया है एक इसको मैं इस तरीके से लगा दूँगी, और एक सॉक्स ले लूँगी, और उसके बाद मैं इसको इतना अच्छे से क्रीम पे जो है वो रब करूँगी, और आप देखेंगे कि मेरा स्विच कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। ज़ाहिर हम यहाँ पे पानी नहीं लगा सकते कि करंट का ख़तरा होता है। तो इस तरीके से आप अपने सारे स्विचेस को बिल्कुल नीट कर लेंगे। अब आप फ़र्क देख सकते हैं, जहाँ मैंने क्लीनिंग की है वो पार्ट, और दूसरा पार्ट दूसरी साइड का, आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है, और कितना ये नीट हो चुका है, और दूसरा पार्ट जो है अभी कितना ख़राब है। तो इस तरीके से आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं। बिल्कुल जुगाड़ू टिप्स लगा के आप अपनी जो है ढेरों ढेर पैसे बचा सकते हैं। तो कैसे लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपको कौन सी जो है मेरी वीडियो में कौन सी टिप अच्छी लगी, और आप किस शहर से और किस सिटी से आप मुझे देख रहे हैं, और अपने नाम के साथ कमेंट करना मत भूला करें। तो इस तरीके से आप कामों को आसान भी कर सकते हैं, और हमारी जुगाड़ू टिप्स से फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और हमें बताया भी ज़रूर करें। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।